हाँ, कहाँ जा रहे हो बताओ? बुलफरी में क्या करना है? स्विमिंग करना है। अच्छा, अभी देखते हैं। अब बच्चों की फरमाइश है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई स्विमिंग की जगह है या नहीं दरिया पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ का जो दरिया है बरकुल्ती का, उसको देखने जाना है। वहाँ एक शफाफ चश्मा भी है, तो हम बच्चों को लेके निकले हुए हैं। जी, ये बरकुल्ती खाने पुल कहते हैं इस पुल को। यहाँ किसी ज़माने में कोई किला होता था, किले को ब्रुशस की ज़बान में खान कहते हैं, तो उस किले की मुनासिबत से ये खाने पुल है। ये हमने दरिया पार किया और पार बरकुल्ती के इलाके में आए हैं। इसको बरकुल्ती पार कहा जाता है। ये जगह थामेराई या थामेराई के नाम से मशहूर है, और थामेराई के ब्रुशस की में लिटरल मीनिंग जो होती है वो राजे की मर्ज़ी। तो अगर आप लोगों को इस जगह की तारीख़ी हकीकतों को जानना है या उनमें झांकना है तारीख़ के ज़रूक़ों में, तो आप डॉक्टर फैज़मान के पोस्ट और उनकी डायरीज़ को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इस इलाके की तारीख़ी डिटेल्स का पता चल जाएगा। मैं तारीख़ से थोड़ा नाशना हूँ, इसलिए सिर्फ आपको यहाँ की तस्वीरी झलकियाँ दिखाऊंगा। दरिया के उस तरफ बरकुल्ती पाइन का इलाका है, जो कि थोड़ा सा वसी है, प्लेन है और ज़्यादा जंगल वहाँ पे हैं, वेजिटेशन ज़्यादा है। इस तरफ पहाड़ के बिल्कुल करीब लगा हुआ ये दरिया है, और इसके ऊपर से ये नया रोड अभी ज़ेर तामीर है, ये तैयार नहीं है, ये कच्चा है अभी तक। लेकिन यहाँ से जो व्यू बनता है बरकुल्ती और पूरे यासीन का, सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये वाले पहाड़, ये यासीन प्रॉपर यासीन वाले पहाड़ हैं, और जबकि इस तरफ वाले पहाड़ संडी वाले पहाड़ हैं। और यहाँ जो थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट हमें अभी नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत साफ शफाफ चश्मा है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। जी, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की, और अब यहाँ से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये नॉर्थ की साइड पे है। इस जगह से बिल्कुल नॉर्थ की तरफ ये जो बर्फीला पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये सलपेबर और हुंदुरपर के ऊपर एक बर्फीली चोटी है, जिसमें गर्मियों में भी यहाँ से बर्फ़ कभी हमने कम होते हुए नहीं देखा। ये मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल माउंटेनियर्स के लिए अभी भी पोटेंशली टूरिस्ट या क्लाइंबर्स के लिए एक चैलेंज है, और हो सकता है फ्यूचर में लोग इसको जो है ना टारगेट करें और इस पे चढ़ना शुरू करें। यहाँ से नीचे ये जो नाला है, ये मैंने पहले भी आपको डिफ़ाइन किया था, इसके अंदर चश्मे हैं, और यहाँ पहले ज़माने में लोग जो है समर्स में अपने माल मवेशी लेके यहाँ टाइम गुजारते थे। तो इससे नीचे आओगे तो ये जो प्लांटेशन वाली ये जो ग्रीन पूरा इलाका है, ये गांव बरकुल्ती पाइन, उसके ऊपर बरकुल्ती बाला, तो ये पूरा बरकुल्ती है। ये बहुत ही ग्रीन और बहुत ही मैदानी इलाका है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ से ऊपर आप आ जाते हैं तो ये जो पहाड़ी है, इसको गशूशिंग बटा कहा जाता है। यहाँ पे भी लोग समर्स में यहाँ रहते हैं अपने माल मवेशी के साथ। अब मुझे नहीं पता, पहले रहते थे। तो ये इस्ताहांस कहलाता है। ये हमारे घर के बिल्कुल ऊपर वाला पहाड़ है इस्ताहांस। तो ये भी हमारा बचपन इस पे चढ़ते हुए गुजरा है। और यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे तो ये जो इलाका है बादलों के पीछे, ये थ्री का इलाका है, नालाए थ्री। यहाँ में बहुत सारे गाँव हैं, और यहाँ से इसको आप चित्राल को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको दोबारा वापस इसी जगह में ले आ जाऊँ तो हम इस वक्त दरिया के किनारे खड़े हैं, और बहुत ही खूबसूरत दरिया यहाँ से बह रहा होता है। यहाँ चश्मे का पानी और दरिया का पानी जब मिलते हैं तो कुछ इस तरह का सीन बनता है। आप देख लें, ये पत्थर के पास से चश्मे का पानी निकल रहा है। ये बहुत ही शफाफ पानी है, लेकिन जो ही मैं को कैमरा घुमा के थोड़ा सा इस तरफ लाऊँगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता गदला पानी नज़र आएगा। ये दरिया का ग्लेशियर्स का पानी है जो गद रहा है, तो ये आपस में मिल जाते हैं और ये मेन दरिया में मिल के नीचे बह रहा होता है। आप देख लेंगे ये यहाँ से संदी की तरफ बहते हुए
यासीन से होते हुए दरियाए गिलगित में शामिल होके दरियाए सिंध का बेसिकली दरियाए सिंध जो मशहूर है उसका जो सोर्स है, ये इस तरह के दरिया हैं जो छोटे छोटे दरिया आपस में मिलके दरियाए सिंध बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन ये यहाँ से दरिया के पानी से मैं अगर आपको इस तरफ लाऊं तो ये चश्मे का पानी है और ये बिल्कुल शफाफ पानी जिस पे हमारे बच्चे अभी एंजॉय कर रहे हैं। ये ठंडा भी है और साफ़ भी है। तो बहुत सारे लोग पीने के लिए यहाँ से पानी सप्लाई करते हैं, स्टोर करके ले जाते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह का पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर हिस्टोरिकली मारखोर पाए जाते हैं थे पहले बहुत, और अब भी मारखोर पाए जाते हैं जो कभी कभी पानी पीने के लिए इस चश्मे पे आ जाते हैं। जी तता व्हाट चश्मे का विज़िट करके हम बच्चों को लेके आप वापस आए हैं। तो लेकिन बच्चों की ज़िद है कि उनको इस दरिया पे कहीं ना कहीं स्विमिंग करनी है। तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा सा आहिस्ता हो और कम हो, वरना ये पानी जानलेवा हो सकता है। यहाँ पे ये स्विमिंग के लिए फिजिबल दरिया नहीं है क्योंकि एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और कहीं कहीं इसकी गहराई का भी पता नहीं चलता। तो जो है ये बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकता है। चलो इधर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे जगह है मेरे ख्याल से, तो वो गाड़ी वहाँ पे रुकेगी और वहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। आ जाओ भाई इधर से जी। तो यहाँ पे एक सांप हमें नज़र आया है, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के अंदर कैमोफ्लेज हुआ है, ये देख लें। मारो नहीं नो 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 नो। चलो जी, दया अभी बच्चे आप देख रहे हैं कि दरिया के किनारे स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज़्यादा आगे नहीं जाना हिमात, ज़्यादा आगे नहीं जाना, वो दरिया का मेन स्ट्रीम है। आ जाता है। ओके नाउ गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड, जंप इन। Very good, very nice. We want to do it a million times. Wow, million times you want to do it. Okay.